फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और आपको डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी योगा हैं जो आपको डायबिटीज़ में करना चाहिए, और कौन सी रेमेडीज़, नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिसका यूज़ करके आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन है, उसको दबाएँ। हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, डायबिटीज़ मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के खून में ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड शुगर लेवल आवश्यकता से अधिक हो जाता है। ऐसे दो वजहों से होता है, या तो आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर आपके सेल्स प्रोड्यूस हो रहे इंसुलिन की प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ है इस प्रक्रिया से जिसे शरीर में खाने को पचाता है, ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके और उसका बॉडी का विकास हो सके। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाकर एनर्जी में बदलता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब काम होता है इस एनर्जी ग्लूकोज को हमारे बॉडी में मौजूद लाखों सेल्स के अंदर पहुंचाना, और ये काम तभी संभव है जब हमारे पैनक्रियाज अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करे। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल्स में प्रवेश नहीं कर सकता, और तब हमारे सेल्स ग्लूकोज को जलाकर शरीर को ऊर्जा पहुँचाते हैं। जब ये प्रक्रिया सामान्य रूप से नहीं हो पाती तो व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाता है। आपके शरीर को इंसुलिन आपके पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में निर्मित हार्मोन की आवश्यकता होती है। यदि आपको मधुमेह डायबिटीज़ है तो इसका मतलब है कि आपका पैनक्रियाज बहुत कम इंसुलिन बनाता है या तो नहीं बनाता। आपके द्वारा खाए जाने वाला ग्लूकोज ऊर्जा में बदलने के बजाय आपके रक्त में ही रहने लगता है। हम बात करेंगे डायबिटीज़ के लक्षण यानी डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में। बार बार पेशाब लगना, लगातार शरीर में दर्द की शिकायत होना, बार बार त्वचा और प्राइवेट पार्ट्स में संक्रमण या इन्फेक्शन होना, या कैविटी होना, घाव का जल्दी ना भरना, गला सूखना या बार बार प्यास लगना, आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, वज़न अचानक से ज़्यादा बढ़ना या कम होना, लगातार थकान या कमज़ोरी महसूस होना, ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन होना, ये डायबिटीज़ के प्रमुख सिम्टम्स हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में, इनके प्रकार के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहला हम बात करेंगे टाइप 1 के बारे में। दोस्तों, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ आपको है तो इसका मतलब है आपके अग्नाशय यानी पैनक्रियाज अब आपकी ज़रूरत से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। इसका मतलब है आपको नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर की निगरानी करनी आवश्यक होगी। या तो आप इंसुलिन का इंजेक्ट करें या एक स्वस्थ सीमा के भीतर उन स्तरों को रखने के लिए एक इंसुलिन पंप का उपयोग करें। बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इसका मतलब है आपका अग्नाशय पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है, या जो आप इंसुलिन पैदा कर रहे हैं वो प्रभावित रूप से काम नहीं कर रहा है। नियमित शारीरिक गतिविधि और एक स्वस्थ खाने की योजना और नियमित स्वस्थ जाँच के साथ आप टाइप 2 डायबिटीज़ को अच्छी तरह से जीने के लिए प्रबंधित कर सकते हो। अब हम बात करेंगे टाइप 3 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 3 ये गर्भवती प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका ज़्यादा खतरा रहता है। इसका मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जब आप गर्भावस्था के दौरान विकसित हो सकती है। जब आप 24 से 28 सप्ताह की गर्भवती होती हैं तो ये एक रक्त परीक्षण टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इसका ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। गर्भवती मधुमेह डायबिटीज़ आहार और एक्सरसाइज डाइट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ बच्चे के जन्म के बाद ख़त्म हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, रोगी को भोजन में, खाने में, डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% वसा और 20% प्रोटीन होना चाहिए। रोज़ाना 2 मौसमी फल, 3 तरह की सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, और रेड मीट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम बात करेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए डाइट प्लान।
दोस्तों सुबह की जो शुरुआत है, और आप लोग जब सुबह उठें तो सुबह उठकर एक गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पिएं, या फिर रात को जौ को रात को पानी में भिगो कर रख दें, फिर सुबह इस पानी को छान कर पिएं आप सुबह। दोस्तों 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, शुगर फ्री चाय लें, याद रखें शुगर फ्री चाय, और हल्के मीठे 2 या 3 बिस्किट ले सकते हो, याद रखें आप। दोस्तों अब हम बात करेंगे नाश्ते में आपको 1 कटोरी अंकुरित अनाज लेना है, बिना मलाई वाला दूध, और 1 से 2 कटोरी दलिया और ब्राउन ब्रेड लेना है, और बिना तेल वाले 2 पराठे, 1 कप दही, और आपको गेहूं के फ्लेक्स लेना है आपको, बिना मलाई का दूध। दोस्तों अब दोपहर के नाश्ते के बारे में बात करेंगे। दोपहर के भोजन से पहले आपको दोस्तों 1 अमरूद लेना है, सेब लेना है, संतरा या पपीता खा सकते हैं, ये आपको दोपहर के खाने से पहले लेना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दोपहर के खाने के बारे में। 2 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, ब्राउन राइस लेना है। दोस्तों आपको ब्राउन राइस या चावल हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार लेना है, और 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्ज़ी, 1 कटोरी दही, और 1 बाउल सलाद का लेना है। दोस्तों आप शाम की बात करते हैं। शाम के नाश्ते में आप बिना चीनी की ग्रीन टी लेना है, और हल्के मीठे बिस्किट ले सकते हो, और बेक्ड आपको गेहूं के स्नैक्स ले सकते हो, या फिर सेब या 1 टोस्ट ले सकते हो। दोस्तों फिर आपको 6 बजे एक सब्जियों का सूप लेना है, वेजिटेबल सूप लेना है, ये आपको 6 बजे लेना है। अब हम बात करेंगे रात के खाने के बारे में। आपको 1 कटोरी दाल लेना है, आधी कटोरी हरी सब्जियां, और एक बाउल में सलाद लेना है। रात के भोजन में 2 रोटियां और 1 कटोरी सब्ज़ी खाएं। दोस्तों याद रहे आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध ज़रूर लेना है, उसमें 1/4 चम्मच आप हल्दी डालकर पिएं। तो अब हम बात करेंगे कि आपको डायबिटीज़ में किन बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट टू रिमेंबर, इस बात का आपको ध्यान रखें, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो थोड़े थोड़े अंतराल में भोजन करें, क्योंकि एक साथ बहुत सारा खाना खाने में ब्लड में रक्त शुगर का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दिन भर में भोजन के 5 हिस्सों में बांट लें तथा हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट का आहार में ज़्यादा फाइबर युक्त होना चाहिए, जैसे छिलके सहित पूरी तरह बनी हुई गेहूँ की रोटी, ओट्स का और कार्बोहाइड्रेट को शामिल करें, क्योंकि खून में प्रवाह धीरे धीरे मिल जाते हैं। गेहूं के 2-2 किलो की मात्रा के लेकर 1 किलो चने के साथ पीस लें। रोटी बनाने के लिए चोकर का सहित आटा का प्रयोग करें। सब्जियों में करेला, मेथी, सेजन, पालक, तुरई, शलजम, बैगन, टिंडा, चौलाई, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन की बड़ी, काला चना, बीज शामिल, हरी मिर्च, पत्तेदार सब्जियां और कच्चा नारियल, सोयाबीन, दही, छाछ आदि का सेवन ज़रूर करें। दोस्तों आपको 25 ग्राम अलसी को पीस कर आटे में साथ गूंद कर रोटी बनाएं। अलसी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ग्रीन टी का सेवन नियमित करें, डेली करें, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। ग्रीन टी हो या काली चाय हो, दोनों का ही सेवन बिना दूध और बिना चीनी के करना है। तो अब हम बात करेंगे आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या चीज़ें आपको डायबिटीज़ में नहीं खाना। दोस्तों शक्कर, गुड़, बूरा, चीनी, ग्लूकोज, जैम, मार्मलेट, फलों का मुरब्बा, शहद, शरबत, डिब्बाबंद फल, मिठाइयाँ, गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, मीठे अचार, चीनी युक्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, केक, पेस्ट्री, मीठे बिस्किट, चॉकलेट, केला, चीकू, अंगूर, अनार, आम, शरीफा, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, ये आपको नहीं लेना है दोस्तों, इनका यूज़ नहीं करना है। सब हम बात करेंगे कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो नेचुरली। दोस्तों सबसे पहले तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाती हैं। ये सेल्स का इंसुलिन का स्राव बढ़ाती हैं। सुबह उठकर खाली पेट आप 2 से 3 तुलसी की पत्ती चबाएं। आप चाहे तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं, इससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। अगला जो है हमारा जामुन के बीजों के सेवन से, जामुन के बीज से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखा लें, सूखने के बाद इन्हें पीस के इसका पाउडर बना लें और सुबह खाली पेट जामुन के बीजों को गुनगुने पानी के साथ लें। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों अगला है सहजन की पत्तियाँ। सहजन की पत्तियों का रस भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सहजन की पत्तियों का रस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर है। ड्रम स्टिक की पत्तियों को पीस कर इसे निचोड़ लें और सुबह खाली पेट इसका यूज़ करें, इससे शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगली जो नेचुरल रेमेडीज़ है, 10 मिलीग्राम आप आंवले का जूस लें और 2 ग्राम हल्दी के पाउडर मिलाकर इसका यूज़ करें। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है और इस घोल को दिन में 2 बार आप ले सकते हो।
अगली जो रेमेडीज़ है वो करेला। करेले का रस शुगर की मात्रा को कम करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में करेले का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप इसका नियमित पी सकते हो, उससे आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल में कैसे कैसे लाएं? अगर आप पहले ही शुगर की समस्या झेल रहे हैं तो आपके लिए वॉक किसी दवाई से कम नहीं है। आपको रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर करीब 1000 कदम ज़रूर चलना चाहिए। इससे आपका वज़न भी कम होएगा और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, अब हम बताएंगे आप डायबिटीज़ को योगा से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। डायबिटीज़ फॉर योगा। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा योगा है सेतु आसन। सीधे लेटकर दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों को हिप्स के समीप रखें। हाथों से पैर की एड़ियों को ऊपरी हिस्से को पकड़ें। सांस को अंदर भरकर कमर व हिप्स को उठाएं। कंधे, सिर व एड़ियों को ज़मीन पर टिके रहने। इस स्थिति में आप 15 से 20 सेकंड तक रुकें। वापस आते समय आप सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को ज़मीन पर टिकाएं। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करना है। दोस्तों, इस योगा से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, अगला जो योगा है वो है नौकासन, बोट आसन। दोनों हाथों को जांघों को ऊपर रखकर सीधे लेटें। अब सांस अंदर भरते हुए पहले सिर व कंधों के ऊपर, पैरों को ऊपर उठाएं। हाथ पैरों को सिर के समांतर नाव की तरह उठाएं। अब इसी स्थिति में कुछ समय रुककर धीरे धीरे हाथ पैर व सिर को ज़मीन पर रख के सांस बाहर निकालते हुए ले जाएं। इस प्रक्रिया को आपको 3 से 6 बार करना है। प्रोसेस से आपका शुगर का लेवल, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डायबिटीज़ को लेके वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।